हाय फ्रेंड, आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है सैमसंग ईएमएमसी मेंस ड्रू वर्सेस अदर ब्रांड ड्रू स्टोरेज। यानी अगर हम आप लोगों को आसान अल्फाज में समझाएं कि सैमसंग का जो ईएमएमसी या यूएफएस होता है उसके आज हम कंपैरिजन करेंगे अदर ब्रांड के साथ। यानी ये बहुत ज्यादा जरूरी है आप लोगों के जहन में होनी चाहिए कि जो ईएमएमसी या यूएफएस होते हैं उनकी भी कंपनियां होती हैं। जितनी भी कंपनियां हैं आगे हम डिस्कस करने वाले हैं उसके और सैमसंग के प्रोटोकॉल में बहुत ज्यादा फर्क होती है क्वालिटी के लिहाज से भी। और जब इसका हेल्थ खराब होता है, जब इसकी हेल्थ हम फिक्स करते हैं उसके लिहाज से भी जो है ना फर्क होता है। तो आज हम डीपली जानेंगे कि सैमसंग का ईएमएमसी यूएफएस अदर ब्रांड के साथ हम इसका कंपैरिजन करेंगे कि किस तरह काम करता है। फर्स्ट लेट्स हैव ए लुक फॉर ऑल ईएमसीपी ईएमएमसी एंड यूएफएस ब्रांड। समझ रहे हो आप? सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ईएमसीपी, अगर आपके साथ नोटपैड है तो जो जरूरी ट्रिक्स है वो आप लोगों ने जरूर लिखनी है। ईएमएमसीपी के अंदर रैम प्लस रूम होता है, यानी स्टोरेज प्लस रैम होता है। ईएमएमसी के अंदर कोई रैम नहीं होता, ठीक है, सिर्फ स्टोरेज होता है। लेकिन यूएफएस ईएमएमसी, लेकिन इसको सब लोग ईएमएमसी कहते हैं, ठीक है। हालांकि अगर हम डीपली इसके पीछे जाएं तो ईएमएमसी अलग होता है। ईएमसीपी के अंदर रैम प्लस नैंड होता है। नैंड का मतलब स्टोरेज, और ईएमसी के अंदर सिर्फ नैंड होता है, यानी सिर्फ स्टोरेज होता है। यूएफएस का भी यही फंडा होता है। समझ रहे हो आप? अच्छा, तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को बहुत सारे ब्रांड जो है ना यहाँ पर स्क्रीन पे दिए हैं। ये आप देख सकते हैं। आपके साथ जो भी ईएमएमसी या यूएफएस आएगा तो इन ब्रांड के अंदर कोई ना कोई जरूर होगा। सैनडिस्क हो गया, स्काईनेक्स हो गया, टुशिबा हो गया, सैमसंग हो गया, मैक्रोन हो गया, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारे अननोन मॉडल देखने को आपको मिल सकते हैं। लेकिन जो ज्यादातर है 90% यही ब्रांड जो है ना आपको देखने को मिल सकता है। समझ रहे हो आप? तो इसी वजह से जो है ना जो चाइनीज ब्रांड है, जो अननोन है, वो मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं किए क्योंकि क्लास वाली वीडियो है, आप लोग डिस्टर्ब हो जाओगे। ये समझने के बाद आप लोगों को वो भी समझ आ जाएगी। बस सिर्फ नेम चेंज होगा, बाकी प्रोटोकॉल सेम ही होगा। प्रोटोकॉल का मकसद सीपीयू और ईएमएमसी जब राब्ता करता है इसको प्रोटोकॉल बोला जाता है। यानी सैमसंग का प्रोटोकॉल जितनी भी और ईएमएमसी यूएफएस होते हैं उनसे अलग होता है। किस तरह होता है हम आगे जान लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं these all are EMCP, EMMC, UFS brand. Some are bad and good. यहाँ पर जितनी भी EMMC और EMCP, UFS जो ब्रांड है, कुछ अच्छे होते हैं और कुछ बुरे होते हैं। मतलब क्वालिटी के हिसाब से अगर देखा जाए तो हर चीज में क्वालिटी होती है, ठीक है। इसमें भी इस तरह क्वालिटी होती है, महंगे भी होते हैं और सस्ते भी होते हैं। समझ रहे हो आप? यू कैन नॉट कंपेयर एनी ऑफ दिस ब्रांड विथ सैमसंग को सैमसंग प्रोटोकॉल आर डिफरेंट देन ऑल दिस ऑल। समझ रहे हो आप? यानी कोई भी कंपनी फिलहाल इस वक्त सैमसंग का जो ईएमएमसी या यूएफएस होता है कोई भी आप इसके साथ कंपेयर नहीं कर सकते, ठीक है। इसका हेल्प भी अदर्स ब्रांड से बहुत ज्यादा मजबूत होता है, इसका क्वालिटी भी मजबूत होता है, इसका प्रोटोकॉल भी अलग होता है। समझ रहे हो आप? तो यहां पर आप देख सकते हैं ये जो है ना अदर ब्रांड्स है और ये सैमसंग है। सैमसंग इज डिफरेंट देन एनी ईएमएमसी कोज इट इज ए स्ट्रॉन्ग देन अदर ब्रांड। समझ रहे हो आप? यानी सैमसंग बिल्कुल मुख्तलिफ होता है अदर ईएमएमसी और यूएफएस से, क्योंकि सैमसंग का जो ब्रांड होता है वो मजबूत होता है देन अदर ईएमएमसी यूएफएस से। समझ रहे हो आप? तो यहां पर आप लोगों को ये पता चला कि सैमसंग का ईएमएमसी और यूएफएस जो होता है अदर ब्रांड से ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग, और इसका प्रोटोकॉल भी अलग होता है। प्रोटोकॉल किस तरह अलग होता है अभी हम वो जान लेते हैं।
ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं, बिफोर वी मूव फॉरवर्ड लेट्स हैव ए लुक व्हाट इज ईएमएमसी हेल्थ। आगे जाने से पहले हम ये देख लेते हैं कि ईएमएमसी का हेल्थ होता क्या है। ठीक है, अब ईएमएमसी का हेल्थ आप लोगों ने बहुत सारा सुना होगा कि ईएमएमसी का हेल्थ इज वेरी बैड, ईएमएमसी का हेल्थ 90%। इस ईएमएमसी का हेल्थ खराब है, इसका ईएमएमसी का हेल्थ प्लस 64 से आप सही करोगे, यूए5 से करोगे, ये लफ्ज कहीं ना कहीं आप लोगों ने सुना होगा। तो यहां पर मैंने एक एग्जांपल लिया है कि ये हेल्थ होता क्या है। तो यहां पर आप देख सकते हैं, ईएमएमसी हेल्थ मींस द टोटल लाइफ ऑफ फ्लश मेमोरी, यानी इसके अंदर जो मेमोरी होता है इसकी फुल लाइफ को हेल्थ कहा जाता है। यानी अगर सादा सा अल्फाज में हम आप लोगों को समझाएं कि तो ये जितना भी यूज होता है इसके काउंटर, इसके काउंट होते हैं। जिस तरह एलईडी बल्ब जो है ना, अगर आपने गौर किया है तो यहां पर आप देख सकते हैं इसके ऊपर स्पेसिफिकेशन लिखा हुआ है, हियर इज द एग्जांपल एलईडी बल्ब। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि कुछ बल्ब का कीमत पाकिस्तानी रुपीस 300 से, कुछ बल्ब के 500, यानी क्वालिटी के हिसाब से जो है ना, मतलब वो प्राइस भी इसकी डिफरेंट हो सकती है। लेकिन जो एलईडी बल्ब होता है, जो अथेंटिक कंपनी होता है, उसके ऊपर जो है ना इस तरह हावर्स लिखे होते हैं, 25,000 हावर्स, 5,000 हावर्स, इस तरह 20,000 हावर्स, इस तरह लिखे होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जब ये बल्ब एलईडी वाला हम यूज करते हैं तो इतना हावर्स जब ये काम करेगा, इसके बाद ये एक्सपायर हुआ। इसी तरह इंसान का भी लाइफ होता है, टायर का भी लाइफ होता है, मोबाइल का भी लाइफ होता है। तो इसी तरह जितनी भी स्टोरेज वाले चिप है, जो ईएमएमसी हो गया, फ्लश ड्राइव हो गया, एमएमसी हो गया, मेमोरी कार्ड हो गया, इसके अंदर नेंड होते हैं, इसके अंदर स्टोरेज होते हैं। जितनी भी रीड राइट होते हैं, रीड राइट यानी रीड हो गया, राइट हो गया, ये जब आप कोई चीज मोबाइल के ऊपर इस्तेमाल होते हो तो वो जितनी भी मोबाइल के अंदर कोई फिल्म हो गया, नात हो गया, कोई भी सब्जेक्ट हो गया, कोई पिक्चर हो गया, वो अंदर ईएमएमसी के अंदर ही होता है। तो वो प्रोसेसर के साथ प्रोटोकॉल बनाता है, यानी राब्ते में होता है। तो वो अपना डेटा रीड राइट करता है, रीड राइट करता है। तो जितना रीड राइट होता है क्वालिटी के हिसाब से वो काउंट होते हैं, समझ रहे हो आप। तो ईएमएमसी और यूएफएस का क्वालिटी जितना ज्यादा मजबूत होगा उतना ज्यादा उसका लाइफ भी ज्यादा होगा। यानी फॉर एग्जांपल यहाँ पर बल्ब पर 25,000 हावर्स लिखा हो, ये थोड़ा महंगा होगा, 20,000 ये थोड़ा मतलब सस्ता होगा, 5,000 थोड़ा और भी सस्ता। कोई इस तरह बल्ब भी होगा कि उसका कोई क्वालिटी नहीं होगा, 2 दिन चलने के बाद भी खराब हो सकता है। तो इसी तरह मतलब जो ईएमएमसी का हेल्थ है वो भी इस तरह काउंट किया जाता है, समझ रहे हो आप। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वही बल्ब वाला, वही एलईडी वाला जो एग्जांपल था वो जो है ना हमने आप लोगों को दिया था। यहाँ पर आप देक सकते हैं मैक्रोन, एसके हाइनेक्स, सैमसंग, टोशिबा, सैनडिस्क। यहाँ पर आप देख सकते हैं दे टाइपिकल लाइफ स्पैन ऑफ ईएमएमसी नैंड फ्लश मेमोरी इन टर्म ऑफ रीड राइट। यानी फॉर एग्जांपल एक ईएमएमसी है, 3,000 से लेकर 10,000 तक उसकी जो रीड राइट साइकिल है वो पूरी हो गए। तो यहाँ पर आपको फिर शो करेगा कि 90% कंज्यूम हो गया। एक मरतबा इसको हम प्रैक्टिकल में भी जो है ना जब आप लोगों को हम दिखाएंगे तो आप लोगों को फिर पता चल जाएगा। तो जिस तरह एलईडी बल्ब जो है ना वो काउंट होता है हावर्स में, इस तरह इसका काउंटिंग रीड राइट के जो साइकिल होती हैं उनके दरमियान में वो काउंट किया जाता है। और ये डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है कि कौन सी ईएमएमसी का जो टेम्परेचर है कितना रखा गया है और आपने इसको कितने टेम्परेचर पर यूज किया हो। मतलब सैमसंग के बगैर जितनी भी ईएमएमसी है वो इतना ज्यादा हाई क्वालिटी का नहीं होता। अगर हम सैमसंग ईएमएमसी को जब हम हेडगन पे उतारते हैं तो भी जो है ना सैमसंग का ईएमएमसी स्ट्रांग होता है अदर ब्रांड से। सैमसंग का ईएमएमसी का प्रोटोकॉल भी अलग होता है। यहां पर आप देख सकते हैं द टेम्परेचर एट विच द ईएमएमसी ऑपरेट।
ठीक है, इस पर डिपेंड करता है द फ्रीक्वेंसी विथ विच द ईएमएमसी राइट टू। समझ रहे हो आप? यानी टेम्परेचर और जो फ्रीक्वेंसी होता है उस पर भी डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल एमएलसी, यानी इसके अंदर जो फ्लश ड्रू होता है उसके अंदर भी डिपार्टमेंट होता है, एमएलसी मल्टी लेवल सेल। इसको हम डीपली किसी और सेक्शन में इंशाल्लाह कवर करेंगे, लेकिन यहाँ पर भी थोड़ा बहुत हम आप लोगों को डिस्कस करने जा रहे हैं। एमएलसी मल्टी लेवल सेल, इसका फुल फॉर्म ये बनता है ईएमएमसी नैन फ्लश मेमोरी हैज ए लोअर लाइफ स्पैन देन एसएलसी यानी सिंगल लेवल सेल। तो ये जब हम प्रैक्टिकल पे आप लोगों को बताएंगे तो ये एमएलसी एंड सीएलसी जो है ना वहां पर ये जो है ना वो कंज्यूम होते हैं, और वहां पर आपको परसेंटेज भी शो करेगा, और आप अंदाजा भी लगा सकते हो कि एमएलसी कितना कंज्यूम हुआ है और एसएलसी कितना कंज्यूम हुआ है। तो डिपेंड करता है टेम्परेचर पर, डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पर, डिपेंड करता है यूज पे, और डिपेंड करता है आपकी यूज पे, यानी यूजर पर डिपेंड करता है। हत्ता ये कि कभी कभी जब हम चिप उतारते हैं और ओवर हीट होता है तो ओवर हीट से भी जो है ना इसका हेल्थ खराब आपको देखने को मिल सकता है। या कभी कभी जब हम ये चिप को उतारते हैं ज्यादा ओवर हीट से भी इसके अंदर जो फाइल होते हैं वो भी क्रश देखने को आपको मिल सकता है। ये वैसे मेरा अपना खुद का एक्सपीरियंस है। जैसे जैसे आप आगे काम करते रहोगे तो उसके हिसाब से आप अपग्रेड होते जाओगे। ठीक है, तो आगे जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अपार्ट फ्रॉम सैमसंग, यानी सैमसंग के अलावा, सैमसंग ईएमएमसी के अलावा अदर ईएमएमसी अपार्ट फ्रॉम सैमसंग यू कैन recorrect GP partition for reset health, but it is a kind of temporary solution. Most of the time it works less than a month when customers start using the phone after fix health issue in ईएमएमसी। यहाँ पर अगर हम आपको आसान अल्फाज में समझाएं तो सैमसंग के बगैर जितनी भी ईएमएमसी है अभी तक, उसका जब हेल्थ खराब होता है, ठीक है, तो आपको 2 बार चांस देता है। फॉर एग्जांपल एक मर्तबा आपने इसको फिक्स कर दिया, इसका हेल्थ फिक्स कर दिया। हेल्थ किस तरह फिक्स होता है वो हम 2-3 बार जो है ना आप लोगों को दिखाएंगे कि हेल्थ किस तरह फिक्स किया जाता है। ये तो हम आप लोगों को वैसे समझा रहे हैं ताकि आप लोगों के ज़हन में थोड़ा बहुत नॉलेज बैठ जाए। तो सैमसंग के बगैर जितनी भी ईएमएमसी है अभी तक, या यूएफएस का तो अभी तक होता नहीं है, कुछ लोग करते हैं लेकिन प्रैक्टिकल कोई इस तरह चांस आया नहीं है और ना हमने कोई प्रैक्टिकल देखा है। बस सिर्फ थियोरेटिकली आप लोगों को बताता है कि जो यूएफएस का हेल्थ है वो हमने फिक्स कर दिया, ये कर दिया। अभी तक प्रैक्टिकल में कोई जो है ना हमने फॉल्ट को फिक्स नहीं किया है और न कहीं देखा है। ठीक है, सिर्फ वीडियो में मैंने देखा है। हाँ, ये है कि ईएमएमसी का हेल्थ हमने फिक्स भी किए हैं और चेंज भी किए हैं, यूएफएस भी चेंज किए हैं, लेकिन यूएफएस का जब हेल्थ खराब होता है तो ऐसा ही समझो कि आपने चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं सैमसंग के बगैर जितनी भी ईएमएमसी है वो 2 बार चांस देता है। ठीक है, और उसका हेल्थ जब हम फिक्स करते हैं तो सॉफ्टवेयर के थ्रू फिक्स होता है। ठीक है, इसके अंदर रिकरेट जीपी पार्टीशन हम करते हैं और उसका जो हेल्थ है वो फिक्स होता है, और भी एक चांस देता है, यानी 2 बार चांस देता है। एक मरतबा आपने फिक्स कर दिया, दोबारा जो है ना फिर उसका मसला आया तो फिर जो है ना मतलब आप एक मरतबा फिक्स कर से दोबारा अगर फिर मसला आया फिर आप फिक्स नहीं कर सकते, आपने डायरेक्ट चेंज करना होगा। लेकिन सैमसंग के बगैर अगर आपको कोई भी ईएमएमसी है, मतलब मैक्रोन है, स्काइनेक्स है, टोशिबा है, सैनडिस्क है, इसका हेल्थ आपने फिक्स किया, ये टेम्परेरी होता है। ये आप लोगों ने नोटबुक में लिखना है। ठीक है, ये टेम्परेरी होता है क्योंकि ये सॉफ्टवेयर के थ्रू फिक्स किया जाता है। ठीक है, देयर इज ए लिमिट ऑफ correcting GP partition. You cannot multiple time each EMMC allows different limit. ये वही है जो मैंने आप लोगों को बताया था। You cannot reset health for a lifetime, यानी आप लाइफ टाइम के लिए इसका हेल्थ रिसेट नहीं कर सकते। अदर EMMC apart from Samsung you cannot clean RPMB counter। ठीक है, तो हर EMMC या EMCP का फायदा भी है और नुकसान भी है। ठीक है,
यानी फॉर एग्जांपल आपके पास एक मोबाइल आया, कॉलकॉम का मोबाइल है, कॉलकॉम का अक्सर जो है ना आप आरपीएम भी क्लीन नहीं कर सकते। तो अगर आपने कॉलकॉम का आरपीएम भी क्लीन किया तो आपका सीपीयू जब ईएमएमसी के साथ कम्युनिकेट करेगा तो ये एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, आपका मोबाइल लोगो हिंग पर अटक जाएगा या ऑन ही नहीं होगा। तो अगर आपके मोबाइल के अंदर ये कोई ब्रांड है, 4 ब्रांड है या कोई चाइनीज ब्रांड है और इसका हेल्थ खराब है और है कोई हायर मॉडल कॉलकॉम, ठीक है, और उसको आरपीएम भी काउंटर भी चाहिए, तो आप इसको इजी तरीके से जो है ना मतलब आपको रिक्रिएट जीपी पार्टीशन से आप इसका हेल्थ फिक्स कर सकते हो और आपका आरपीएम भी क्लीन नहीं होगा और आपका मोबाइल 110% ऑन होगा। तो यहाँ पर एक ये फायदा है और दूसरा नुकसान ये है कि ये मोबाइल जो है ना 2 दिन भी चल सकता है, 1 महीना भी चल सकता है। कस्टमर का लक है कि कब आपके पास वापस आ सकता है, ये इसका नुकसान है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, लेट्स टॉक अबाउट सैमसंग ईएमएमसी। अब हम बात करते हैं सैमसंग ईएमएमसी के बारे में। Although Samsung eMMC protocol are completely different than other eMMC, यानी सैमसंग का eMMC या यूएफएस का जो प्रोटोकॉल होता है या हार्डवेयर होता है ये कंप्लीटली डिफरेंट होता है अदर eMMC के साथ। अदर eMMC के साथ अगर हम इसका कंपैरिजन करें, समझ रहे हो ना आप मैं आप लोगों को क्या कह रहा हूं। सैमसंग ईएमएमसी यू कैन नॉट रिकरेक्ट जीपी पार्टीशन फॉर रिसेटिंग हेल्थ। फॉर resetting Samsung eMMC health, you have to write eMMC firmware, which call it FFU firmware. You can also write Samsung eMMC firmware from working eMMC or you can flush as well. समझ रहे हो आप, यानी सैमसंग का जो eMMC या यूएफएस है उसका अगर हेल्थ खराब है तो ये कंप्लीटली डिफरेंट है अदर eMMC से, सही है। अगर इसका हेल्थ खराब है तो इसका जीपी पार्टीशन रिक्रिएट आप नहीं कर सकते, इसका एक फ्रेमवेयर होता है, इसका हार्डवेयर का एक फ्रेमवेयर होता है, ठीक है, तो उसको कहते हैं एफएफयू। आप ओके ईएमएमसी से भी रीड कर सकते हो और फिर राइट कर सकते हो, बॉक्स के अंदर भी होता है प्रैक्टिकल। अभी इसी चैप्टर के अंदर हम जो है ना प्रैक्टिकल करेंगे तो आप लोगों को फिर पता चल जाएगा, और गूगल से भी मिल सकता है और वैसे जो है ना लोगों के पास होते हैं, ठीक है। तो इसको हम राइट करते हैं और हमारा हेल्थ कंप्लीटली परमानेंटली फिक्स होता है। वंस यू फ्लश एफएफयू फाइल in Samsung eMMC, it completely reset means RPMB clean health reset, ठीक है। अगर एक मर्तबा आपने FFU फाइल राइट किया तो कंप्लीटली ये रिसेट हो गया और आपका जो eMMC के अंदर RPMB क्लीन है तो वो कंप्लीटली क्लीन हो जाएगा और आपका eMMC कंप्लीटली क्लीन माना जाएगा। कभी कभी सैमसंग मोबाइल के अंदर एमडीएम लॉक लगा होता है तो हम क्या करते हैं, अगर सैमसंग चिप लगा होता है तो उसका आरपीएम भी एफएफयू से हम फ्लश करते हैं और फिर जो है ना हम इसकी आरपीएम भी क्लीन करते हैं और एमडीएम लॉक को रीसेट करते हैं। तो यहाँ पर फायदे भी है और नुकसान भी है, ठीक है। नुकसान भी है, अगर यहाँ पर आपके पास कोई कॉलकॉम मोबाइल है और आरपीएम भी यहाँ पर क्लीन हुआ तो आपका काम खराब हो गया। तो यहाँ पर फायदा ये है कि सैमसंग का जो eMMC है वो परमानेंटली जो है ना इसका हेल्थ फिक्स होता है, जितना चाहे आप चला सकते हो, जिस तरह बिल्कुल कंपनी से न्यू आया हो, ठीक है। नुकसान ये है कि अगर आपके साथ कोई इस तरह कोई कॉलकॉम फोन है जिसका आरपीएम भी क्लीन नहीं होनी चाहिए, साथ साथ वो आरपीएम भी मजबूरन क्लीन करनी पड़ेगी, तो आपका मोबाइल जो है ना काम नहीं करेगा। अदरवाइज एसपीआरडी हो या कोई एक्जेनस हो या कोई अदर ब्रांड हो, तो अगर आप आरपीएम भी क्लीन करते हो या एमटीके हो तो उसके अंदर आरपीएम भी का फंडा नहीं होता, समझ रहे हो आप। वंस यू रिसेट हेल्थ इज कैन नॉट वर्क अनलेस इट रीच टू द कंप्लीट लिमिट और
or unless in internal components damage from inside eMMC it is a kind of permanent solution। ठीक है, यानी सैमसंग eMMC अगर आप इसकी हेल्थ फिक्स करते हो तो ये परमानेंटली जो है ना इसका हेल्थ फिक्स हो गया। इसके अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं, सर्किट होता है, अगर वो खराब नहीं होता तो इसका हेल्थ आप एक तो खराब नहीं होता, अगर खराब होता है तो आप बार बार भी इसको रिसेट कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अदर ब्रांड्स भी हम लोगों ने देखा कि वो जो है ना परमानेंटली नहीं होता, वो जीपी पार्टीशन के थ्रू हम इसकी हेल्थ फिक्स करते हैं और वो चला तो चला, नहीं चला तो 2 दिन में नहीं चलेंगे, या कभी कभी इस तरह होते हैं। ये हमारा अपने जाती एक्सपीरियंस है कि हम अदर ब्रांड की eMMC को फिक्स भी करते हैं लेकिन फिर भी मोबाइल ऑन होता है लेकिन रीस्टार्ट होता है। समझ रहे हो आप? अब यहां पर आते हैं एडवांटेज डिसएडवांटेज, यानी सैमसंग के, यानी यहां पर फायदे और नुकसान। सैमसंग eMMC प्रोस एंड कॉन्स, अदर eMMC प्रोस एंड कॉन्स, यानी सैमसंग के eMMC के फायदे और नुकसानात और अदर eMMC के फायदे और नुकसानात आज हम बयान करेंगे। डिसएडवांटेज, यू कैन नॉट रीसेट हेल्थ विदाउट क्लीनिंग RPMB, cause in Samsung eMMC you cannot recorrect GP partition for reset health। यानी सैमसंग का अगर eMMC है, ठीक है, उसका हेल्थ खराब है, आप कह रहे हो कि इसका RPMB हम क्लीन नहीं करते लेकिन इसका हेल्थ हम फिक्स करते हैं, तो यहां पर अगर आपने हेल्थ फिक्स करना है तो साथ साथ RPMB को भी ये क्लीन करेगा, जो कि आपको RPMB क्लीन नहीं करनी है। ठीक है, सैमसंग eMMC के अंदर रिकरेक्ट जीपी पार्टीशन के साथ आप हेल्थ रिसेट नहीं कर सकते, वो वाला प्रोटोकॉल अदर ब्रांड के साथ होता है। ठीक है, यानी यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर फायदा ये है कि यू कैंट रिसेट RPMB काउंटर एज वेल एज रिसेट फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ eMMC। यानी सैमसंग कभी कभी हमें फायदा भी देता है और नुकसान भी देता है, कभी कभी जो है ना ये हमें फायदा देता है और कभी कभी ये हमें नुकसान देता है। कभी कभी जो है ना हमें RPMB क्लीन करनी होती है लेकिन RPMB हम क्लीन नहीं कर सकते, कभी कभी जो है ना RPMB हमने क्लीन नहीं करनी और फिर जो है ना मजबूरन RPMB क्लीन करना पड़ेगा। अदर eMMC प्रोस एंड कॉन्स। Advantage, you cannot reset health with the recurrent GP partition, RPMB will not affect। यानी यहाँ पर आप देख सकते हैं एडवांटेज यानी फायदा, यू कैन रिसेट RPMB, यानी आप RPMB क्लीन कर सकते हो एज वेल एज हेल्थ रिसेट, जब आप इसकी हेल्थ रिसेट करते हो फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ eMMC हेल्थ। तो यानी जब आप सैमसंग का हेल्थ फिक्स करते हो तो साथ साथ जो है ना इसकी RPMB क्लीन होगा। कभी कभी जो है ना इसका हेल्थ भी खराब नहीं होता लेकिन हम इसकी FFU फाइल राइट करते हैं और इसका RPMB हम क्लीन करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एडवांटेज यानी फायदा, यू कैन नॉट रिसेट हेल्थ विद रिकरेटिंग जीपी पार्टीशन, RPMB विल नॉट इफेक्ट। यानी जब आप इसकी जीपी पार्टीशन रिकरेक्ट करते हो तो आपका हेल्थ भी फिक्स होता है और RPMB पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, कभी कभी जो है ना हम ये चाहिए, कभी कभी हम ये चाहिए, ये होता रहता है। डिसएडवांटेज यानी यहाँ पर नुकसान, यू कैन नॉट रिसेट RPMB एज वेल एज नॉट रिसेट हेल्थ फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ eMMC। यानी इसका नुकसानात ये है कि इसका हेल्थ अगर हम रिसेट करते हैं तो आप इसका हेल्थ रिसेट नहीं कर सकते, और दूसरी बात ये है कि अगर हम इसका हेल्थ रिसेट करते हैं तो ये लॉन्ग पीरियड नहीं चलेगा। समझ रहे हो आप? तो यहाँ पर फायदे भी है और नुकसान भी है। आप लोगों ने देखा कि कौन सा eMMC हमें जो है ना फायदा देता है और कौन सा नुकसान देता है। यानी कभी कभी जो है ना हमें ये फायदा देता है, कभी कभी ये फायदा देता है, कभी कभी ये नुकसान देता है, कभी कभी ये नुकसान देता है, कभी कभी जो है ना मतलब ये होते रहते हैं। तो हम एक eMMC को देखते हैं कि प्रैक्टिकल में जो है ना हम इसको किस तरह करते हैं, तो आए देखते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर मैंने EasyJet प्लस को ओपन किया है क्योंकि बहुत सारे बॉक्स है UA5 मेडोसा वगैरह वगैरह, लेकिन
उसको हम जो है ना आप लोगों को रिकमेंड नहीं करते। वैसे भी ये बहुत बड़े बड़े चैप्टर होते हैं, स्टूडेंट्स जो है ना वो तंग होते हैं, तो अगर वो हम इंक्लूड करते हैं तो और भी मतलब हमारी वीडियो जो है ना वो लंबी हो जाएगी। तो F64 और EasyJet प्लस हम डिस्कस करने वाले हैं इस कोर्स के अंदर। अगर आप वो ये समझ आई तो UF5 भी आपको समझ आ जाएगी। और UF5 आखिर में जो है ना हम आप लोगों को एक ही क्लास के अंदर समझाएंगे, कोई इतना मुश्किल नहीं है। जितने भी प्रोटोकॉल है सब सेम ही, ठीक है, लेकिन बटन थोड़ा मतलब अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर इसको और भी हम डीपली डिस्कस करेंगे, लेकिन जो हमारा आज का जो लेसन है उनके मुताबिक हम चलेंगे। ये सारे बटन जो है ना हम डीपली जो है ना डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन आज जो है ना प्रैक्टिकल एक EMMC हम आप लोगों को दिखाएंगे, ठीक है। देखो ये 8 बिट और 42 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसीज का क्या मकसद, ठीक है। तो ये सब हम डीपली एक एक लेसन में जो है ना एक एक चैप्टर में हम आप लोगों को डीपली समझाएंगे। तो आज का जो हमारा जो मौजू है वो फिर हट जाएगा, वो हर जो चैप्टर होगा उसके हिसाब से हम कवर करेंगे। तो चेक EMMC पे हम क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये काफी पुराना EMMC है, काफी पुराना मॉडल है ये, लेकिन पुराना हो या न्यू हो एक जैसे काम करता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इसकी EMMC CID नंबर है, ये CSD नंबर है, और ये जो है कंपनी इसका सैमसंग है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये आप देख सकते हैं ये 0x648 बूट फ्रॉम रोम 2 से। ये सारे हम डिस्कस करने वाले EXD CSD फाइल। तो अगर इसका हेल्थ इज वेरी बैड तो भी जो है ना हम इसको फिक्स कर सकते हैं। अगर इसका RPM भी हम क्लीन करेंगे तो भी क्लीन होगा। वैसे ये क्लीन है, ठीक है, पहले से ये EMMC क्लीन है, ठीक है। इसका हम यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर सैमसंग के बगैर यहाँ पर हमें कोई एरर दिखाई देता, ठीक है, तो वो भी जो है ना हम किसी न किसी लेसन में जो है ना कवर करेंगे। फिलहाल हम सैमसंग को आप लोगों को बताएंगे, बाकी वो भी कोई मुश्किल नहीं है। जब कोई एरर देता है तो यहाँ पर वो फिक्स होता है यहाँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर कोई और ब्रांड का EMMC हो और इसका हेल्थ खराब हो तो वो जो है ना आपको यहाँ पर हेल्थ इज वेरी बेड CLC MLC जितना यूज हो तो वो जो है ना आपको यहाँ पर दिखाएगा। यहाँ पर एडवांस पे जाते हैं और स्मार्ट रिपोर्ट लेते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं ये आप देख सकते हैं डिवाइस लाइफ टाइम एस्टिमेशन MLC, ठीक है। आप देख सकते हैं 10-20%, ये बिल्कुल 110% ओके है, ठीक है। ये 10% है, ये भी 10% है, ये नॉर्मल है, ठीक है, बिल्कुल 110% ये ओके है। अगर यहाँ पर कोई आपको हेल्थ इज वेरी बैड वगैरह शो करता है तो इसका सिंपल ये हल है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपने फिल किया, ये आपने फिल किया, ये आपने फिल किया, और फाइनल राइट पे क्लिक करो। हालांकि ये जो आपको या इस तरह डिसेबल आपको शो होगा या बिल्कुल ये शो ही नहीं होगा। अगर शो होता है फिर भी ये काम नहीं करेगा, क्योंकि ये जो है ना सैमसंग का है, सैमसंग का प्रोटोकॉल जो है ना ये अलग होता है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, यस पे क्लिक करते हैं। ये अगर ये सैमसंग न होता तो फिर ये बिल्कुल क्लीन हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फिर भी जो है ना क्लीन नहीं होता। तो इसका ये मतलब ये प्रोटोकॉल जो है ना अदर्स ब्रांड्स के लिए, ठीक है। तो सैमसंग का FFU फाइल जो हमने पढ़ा था वो किस तरह राइट करेंगे, यहाँ पर बंद करते हैं। EasyJet प्लस को जो है ना हम डीपली इसको कवर करेंगे प्रैक्टिकल। फिलहाल जो है ना बहुत सारे सेटअप है, इसके मॉड्यूल है, एक एक को हम करेंगे। तो ये वाला मॉड्यूल जो है ना हम इसको ओपन करते हैं, ये क्लासिक वाला, ठीक है, क्लासिक वाला। तो EMMC पे जाते हैं और इसको डिटेक्ट करते हैं, बहुत सिंपल से, ठीक है। ये डिटेक्ट हुआ और इसके बाद हम जाते हैं एडवांस पे, और आप देख सकते हैं अपडेट EMMC FW, सिंपल से क्लिक करते हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं, और एडवांस मोड पे क्लिक करते हैं। ये आप देख सकते हैं, ठीक है, ये वाला इसका नंबर है, शो हो गया, ठीक है। तो यहां पर मैं आ गया, ठीक है। ये आप देख सकते हैं ये इसका ओरिजिनल ऊपर लिखा हुआ नंबर है, इसके साथ आप EMMC को भी मैच कर सकते हैं, ठीक है। और BGA 221, ठीक है, BGA क्या होता है वो भी हम कर लेंगे, ठीक है। यहां पर
इसको आप गूगल से भी सर्च कर सकते हो। देखो गूगल पे मैं जाता हूं, पेस्ट करते हैं, देखो देखो डायरेक्ट ये वाला EMMC आया, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, लेकिन बॉक्स के अंदर इसके फ्रेमवेयर होते हैं, ठीक है। इसको मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ से कॉपी किया और एडवांस मोड पे जाते हैं सिंपल से, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सारे हमने, ये आप देख सकते हैं ये सारे जो है ना FFU फाइल है। तो यहाँ पर ये वाला EMMC, ठीक है, ये आप देख सकते हैं ये आया, ठीक है, ये FFU फाइल आया, और इसको हम ओपन करते हैं, ठीक है। अगर यहां पर नहीं नहीं आ रहा तो EMMC के ऊपर ये नंबर लिख के यहां पर आप इस तरह सर्च कर सकते हैं, इस तरह आप सर्च कर सकते हैं, ठीक है, समझ रहे हो आप। मैंने यहाँ पे कॉपी किया, इसको सेलेक्ट किया, ओपन करते हैं और कन्फर्म पे क्लिक करते हैं, ठीक है। ये कह रहा है एफ राइट FFU, तो थोड़ा वेट करते हैं। इसका जो हार्डवेयर वाला फ्रेमवेयर है वो अपडेट हो जाएगा, और ये बिल्कुल इसका हेल्थ भी फिक्स हो जाएगा। हालांकि इस EMMC का हेल्थ फिक्स था पहले से, लेकिन तरीका यही है, ठीक है, समझ रहे हो आप। अच्छा, ये बिल्कुल 110% हो गया। अब ये कह रहा है कि डू नॉट फॉरगेट टू रिपेयर EXT CSD फाइल, ये इसका बूट कॉन्फ़िगरेशन का बनाने के लिए होता है, ठीक है। तो इसको हम बंद करते हैं। ये सारा कुछ जो है ना हम अगले करेंगे, अगले सेक्शन में हम जो है ना इसको करेंगे बारी बारी। इसको रन एडमिनिस्ट्रेशन पे करते हैं। अभी रिसेंटली जो है ना इजी जेटेक प्लस का भी बहुत बड़ा 2026 पे बहुत बड़ा जो है ना अपडेट आया, बीटा वर्जन इन्होंने फ्री कर दिया, उस पर भी हम डिस्कसिंग करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखें, ठीक है। तो रीड इन्फो लेते हैं, देखो इसका सिर्फ हार्डवेयर जो है ना वो अपडेट हुआ, बाकी इसके पार्टीशन वगैरह सब कुछ जो है ना इसके हो गए हैं, इराइज हो गए हैं, ये बिल्कुल इराइज हो गए। तो इस तरह आप इसको फिक्स कर सकते हैं, ठीक है, समझ रहे हो आप। तो मेरे साथ और भी EMMC वगैरह है, लेकिन सबका यही तरीका होता है इस तरह जो है ना। और EMMC जो है ना किसी न किसी लेसन के अंदर हम डिस्कस करने वाले ही। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि सैमसंग के फायदे और नुकसानात, और जो और ब्रांड के EMMC UFS होते हैं उसके फायदे और नुकसानात, सैमसंग का हेल्थ जब खराब होता है उसको हमने किस तरह फिक्स करना है, अदर ब्रांड के जो हेल्थ खराब होता है वो हमने किस तरह फिक्स करना है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह।